बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए, और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल में वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ठीक है। यही है जी कि पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। अगर ये हाइब्रिड है क्या, मुझे तो आज तक इंग्लिश मुझे ज्यादा नहीं आती, ये है क्या, ये कब से शुरू हुआ, ये हुआ एशिया कप से। हमने खुद ही प्रपोज किया था अपने पाँव पे, हो गया ना, तो नुकसान किसको हो रहा है। हम भी हो सकता है। अभी तो प्रूव हो गया बजट, अच्छी चीज है कि बजट प्रूव हो गया, लेकिन कल को अगले महीने एक और बजट आ जाए, अगली मीटिंग के अंदर नया फंड वो जमा कर ले, कुछ भी हो सकता है ना। तो इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट कि अभी हमें इसके ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए कि भारत मान गया, कुछ भी हो सकता है। जो आईसीसी का इजलास खत्म हुआ है उसमें किसी की जीत नहीं है, ना पाकिस्तान की जीत है ना भारत की जीत है, और इसमें किसी की हार भी नहीं है। पाकिस्तान अगर ये कहे कि हमने ये चीज होगी, हमारा प्लस पॉइंट हो गया, हमारी जीत है, कोई जीत नहीं है पाकिस्तान की भी, और कोई हार नहीं है भारत की, और कोई जीत नहीं है भारत की भी। लेकिन कादिर, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी न्यूज चल रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिक्योरिटी इज माइट वन ऑफ देम। नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। देखिए, तमाम तर जो लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, वो कोई छोटे बोर्ड थोड़ी हैं, वो भी तमाम तर बड़े बोर्ड हैं। और सर ऐसे ही कोई मिक्स सूरत हाल है, आप भी समझते हैं? देखिए अब्दुल गफ्फार, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो आईटीसी होटल है कोलंबो, वहां पर ये इजलास हुआ था, और 8वें फ्लोर पर जो थे वो दोनों मिले, मोहसिन नकवी और उनके साथ साथ जय शाह। लेकिन जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अंदर की खबर लेकर आ रहा है कि जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया है पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जबानी वो किया है, कोई रिटर्न में नहीं आया, ना कोई आईसीसी ने इस हवाले से। आप देखें ना कि अब तक आईसीसी ने कोई, जो प्रेस रिलीज मैंने भी देखा है, मेरे पास भी आईसीसी का है, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये कर रहा है कि जी बजट अप्रूव हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी। आप जानते हैं भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक तो बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए, और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल में वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ठीक है, एक नॉर्मल 4 रोजा इजलास था, बोर्ड मीटिंग की अभी खबर नहीं आई कि बोर्ड मीटिंग में क्या हुआ। बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है, 8वें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसकी वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका। और मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे। लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, बड़ी अथेंटिक इत्तलात है, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तक कोई हतमी आईसीसी की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। इकबाल भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखें, जब ये पाकिस्तान को ट्रॉफी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी एलोकेट की गई, उसमें भी एक प्रोसेस शामिल था, बड़े सीनियर साफ़ी, आपको पता है कि उसके अंदर बहुत एक पूरा रोबस्ट सिस्टम होता है। भारत ने तब एतराज़ नहीं किया, पाकिस्तान को वो एजाज़ मिल गया जी कि हमें 96 के बाद एक चीज़ मिल रही है। अब ये सब इसमें वो कुछ पॉजिटिव ढूंढ के आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम इसका कोई पॉजिटिव वैल्यू ढूंढें। फिर उसके T20 या जो इसको भी अगर हम एक तरफ रखते हैं, इस पर भी बात करते हैं आगे जाकर, ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर आपके ख्याल में ये होनी चाहिए, या फिर कोई हाइब्रिड मॉडल भी आपके दिल को लगता है? देखिए हाफिज साहब, ये हक तो हमारा है, होना भी हमारे जो असूल है, जो उन्होंने एक लाइन खींची हुई है आईसीसी ने कवानीन के मुताबिक, हक हमारा है, हमारी बारी है। तो इसको हमारे कोशिश तो मेरी भी यही है कि एज ए टेस्ट क्रिकेटर कि ये पाकिस्तान में ही हो। अगर ये पाकिस्तान में, जैसे आपने बताया 27 साल के बाद इवेंट हो रहा है आईसीसी का, तो ये बिग ऑनर फॉर पाकिस्तान और पूरी नेशन के लिए है कि आईसीसी पूरी दुनिया के क्रिकेट बेस्ट आएंगी, हमारी क्रिकेट को एक परवान चढ़ता है, हमारे यंगस्टर जाते हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं, सब चीज एंटरटेनमेंट को देखना चाहती हैं। मगर मेरी भी उम्मीद यही है जी कि पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। अगर ये हाइब्रिड है क्या, मुझे तो आज तक इंग्लिश मुझे ज्यादा नहीं आती, ये है क्या, ये कब से शुरू हुआ, ये हुआ एशिया कप से। हमने खुद ही प्रपोज किया था अपने पाँव पे, हो गया ना, तो नुकसान किसको हो रहा है, हमें हो रहा है। यानी कि मैं कहता हूं, जब आप एक प्लान डिसाइड करते हैं, जब आप किसी से मीटिंग करते हैं, वहां पे आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए कि हम ये जाने, हमें तो नुकसान हो रहा। अब वो हाइब्रिड शुरू हो गया। अब तो मैं सोलर में समझता था, अब तो इस क्रिकेट में भी आ गया। मसला ये है कि
आईसीसी को भी एक क्लियर कट लाइन दे देनी चाहिए, 6 मंगोइयों में नहीं होना चाहिए। अब अक्टूबर का कह रहे हैं ना आप लोग, मैं कहता हूं तो डिसाइड कर दे। अब बजट हो गया ना, इसका मतलब है कि अभी तो 90% जो है पाकिस्तान में होने में चांसेस हैं, मगर ये मूव होता है कहीं पे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बड़ी ज्यादती होगी। बट आमिर साहब, आपको लगता है कि जितना स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह रहे हो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? क्योंकि मुझे तो होना चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं तो बात ही वही करूंगा जो हक वाली है, यानी कि हमारा हक है तो आप हमसे क्यों छीन रहे हैं, यानी कि एक इंडिया की खातर। और वो हक कोई हमने बैलेटिंग से नहीं निकाला, वो आईसीसी ने एक बनाया हुआ है, आईसीसी ने दिया। तो सारे नुमाइंदा कौन है? वो सारे मुमालिक है ना, अकेला इंडिया तो हम पे हावी नहीं हो सकता ना। आप देखें जितनी पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान की क्रिकेट ने बड़ा एक ऊपर गया, हमारे वर्ल्ड स्टार क्रिकेटर, हम वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, और हमारा जिसका कंट्री में नाम लेंगे वहां पे डंका बजता पाकिस्तान को। अब जो व्यूअर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर है, वो तो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान। अब आईसीसी ने पूछे कितना नुकसान हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर उनका, पूछ लें आप, नुकसान हुआ है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जो सारी कमाई आती है। अभी वो मुझे मेरे दोस्त बता रहे कि 90% जो है इंडियन क्राउड था, बाकी कोई क्राउड आया नहीं है। तो ये आईसीसी को भी देखना है। बहरहाल आप भी सारे मीडिया जो भी हमारा जोर है, अभी क्रिकेट बोर्ड का अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, और हमें तमाम टेस्ट क्रिकेटर, तमाम मीडिया के लोगों को भी ये चाहिए कि अभी जितना जोर हो सके ना पाकिस्तान में होने के चांसेस करने चाहिए हमें इंशाल्लाह। आपका ये मानना है कि ये पाकिस्तान में होनी चाहिए और आईसीसी को इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और बता देना चाहिए कि ये पाकिस्तान में होगी? आईसीसी ने मिलकर बनाया था। अगर इस बजट के अंदर चेंजेस किए जाते, इसके अंदर एक्स्ट्रा फंड्स लगते, इसका मतलब ये था कि हाइब्रिड मॉडल के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं। लेकिन जो पीसीबी ने बजट बनाया आईसीसी के साथ मिलकर, उसको अप्रूव किया। इसका मतलब ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान के अंदर है, उसके बजट को अप्रूव किया गया। अभी तक कोई मसला नजर नहीं आ रहा, अभी तक कोई इशू नजर नहीं आ रहा। अब जो मीटिंग चल रही है, इसके अंदर मिस्टर जय शाह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, अगर वो हमें अलाउ करेगी तो हम आएंगे। तो वो तो बड़ा सिंपल एंड क्लियर एंड कट कर देते हैं ना, हमें कोई इशू नहीं है, हम तैयार हैं, हम अपनी गवर्नमेंट का वेट कर रहे हैं। वो यस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, वो नो करेंगे तो फिर हम नहीं आएंगे, हम किसी और वेन्यू के ऊपर खेलना पसंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे जर्नलिस्ट जो है वो खुश है, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट फैंस खुश है, वो इस खुशी में है क्योंकि बजट को अप्रूव कर लिया गया है। बट सवाल ये आता है, बजट जिसको कहते हैं ना आगे जाके चेंज भी हो सकता है। अभी तो अप्रूव हो गया बजट, अच्छी चीज है कि बजट अप्रूव हो गया, लेकिन कल को अगले महीने एक और बजट आ जाए, अगली मीटिंग के अंदर नया फंड वो जमा कर ले, कुछ भी हो सकता है ना। तो इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट कि अभी हमें इसके ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए कि भारत मान गया, कुछ भी हो सकता है। अभी कहानी बड़ी लंबी चलनी है, बड़ा कुछ हमें देखने को मिलेगा। जो मजे की चीज थी वो ये थी कि हर महीने आईसीसी की मीटिंग होती है, कभी एक्साइटमेंट नहीं रहती, लेकिन अब आईसीसी की मीटिंग की बड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है, बड़ा वेट रहता है कि मीटिंग कैसी होगी, क्या होगी। बट ऑप्शंस क्या क्या वो आप सबको पता होता है, बड़े अरसे से पता चल रहा है आपको कि को होस्ट हो सकता है, हाइब्रिड मॉडल हो सकता है, या पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, या इंडिया अपने आप को विड्रॉ कर ले, ये ऑप्शन हो सकता है। बड़े ऑप्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिहाज से एक उम्मीद नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। पर ये बजट बनाया जो कि मंजूर हो गया है, और इससे मुराद ये है कि जय शाह जो है उन्होंने अप्रूवल देने का मुराद ये है कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। और चूंकि ये आईसीसी का इवेंट है, और आईसीसी के इवेंट के जो बैनर के नीचे तमाम तर जो बोर्ड्स होते हैं उनको तमाम तर चीजें और टूर्नामेंट जो शेड्यूल आता है उसकी पासदारी करनी पड़ती है और उनको मानना पड़ता है आईसीसी को। उसके बाद जो है वो देखे, अगर हम लोग पहले भी ये जिक्र कर रहे थे कि हमारे तमाम तर क्रिकेटर्स जो हैं उनके भी तमाम तर जो क्रिकेटर्स हैं, विराट हैं, रोहित शर्मा है, चंद एक को छोड़ के वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान आकर वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बने, खेलें। और यहाँ पर उनको काफी हद तक प्यार पहले भी मिल चुका है, उनको पता है, अंदाजा है कि पाकिस्तान में उनकी क्या वैल्यू है और पाकिस्तानी उनको कितना हद तक जो है वो पसंद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक अच्छी लेकिन कादिर, यहाँ पर ऐसी बहुत सारी न्यूज चल रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, सिक्योरिटी इज माइट वन ऑफ देम। नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। देखें, तमाम तर जो लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, वो कोई छोटे बोर्ड थोड़ी हैं, वो भी तमाम तर बड़े बोर्ड हैं। और देखिए, बिग थ्री एक बनाया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत था। ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका पाकिस्तान, उनको कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं हुआ। इंग्लैंड भी आ चुका, यहाँ पर सीरीज खेल चुके, उनको भी कोई इशू नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका भी आया, वेस्ट इंडीज भी आया, तमाम तर बोर्ड्स आ चुके हैं, न्यूजीलैंड भी आकर खेल चुका है, तो कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। और भारत के लिए जो है वो आपको पता है
से ज्यादा उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनकी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट की जाएगी, उनको प्रेसिडेंशियल जो है वो एक तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। तो इस तरह देखिए मुख्तलिफ जो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने भी आते हैं मुख्तलिफ क्रिकेटर्स, वो अपने जाके बोर्ड स्कोर अपने जाके अवाम को बताते हैं कि पाकिस्तान एक सेफेस्ट कंट्री है, वहां पर जो है हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी मिलती है, मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी तरीके से की जाती है, इसीलिए उनकी टीम्स भी यहाँ पर आने में कंफर्टेबल होती हैं और आई भी हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई, इंग्लैंड भी आई, तो बाकी तो बोर्ड्स आ चुके हैं। इंडिया का जो मैंने आपको कहा है कि अभी हम किसी खबर को ऑफिशियल करार नहीं दे सकते जब तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऐसा बयान जारी नहीं होता कि हमने पाकिस्तान जाना है या नहीं जाना है। उससे पहले तमाम तर खबरें जो हैं वो बेबुनियाद हैं और क्या सराई हैं। इसलिए अभी हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन पर करना चाहिए और तमाम तर तैयारियां हैं उन पर फोकस रखना चाहिए। इस तरह की जो बेबुनियाद खबरें हैं और जो गलत खबरें हैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो कादिर साहब, आपको लगता है कि तैयारियां इतनी जल्दी मुकम्मल हो जाएंगी? फेब में तो ये स्टार्ट होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया को सुनेंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन ये समझेंगे कि हमारी जीत हो गई, भारत हार गया। भारतीय मीडिया को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि भारत की जीत होगी और पाकिस्तान की हार होगी। मगर अगर कोई न्यूट्रल क्रिकेट फैन है, वो चाहे पाकिस्तान से या भारत से, वो अगर ये जानना चाहता है कि बेसिकली जीत किसकी हुई है और कहां पर किस करवट ऊंट बैठा है, उस पर मैं दोस्तों आज का व्लॉग कर रहा हूं। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल तौर पर खामोशी क्यों है और भारत की तरफ से खामोशी क्यों है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और दोनों तरफ के मीडिया में चल कर है। पाकिस्तान के मीडिया में ये चल रहा है, पाकिस्तान ने कह दिया कि बजट अप्रूव हो गया। बजट आईसीसी की प्रेस रिलीज में ये नहीं था और अमूमन नहीं भी होता। बजट अप्रूव हो गया है, उसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी, उस पर किसी बोर्ड ने भी, इंक्लूडिंग भारत, किसी बोर्ड ने भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये पाकिस्तानी मीडिया ये चला रहा है। मैं सिर्फ अभी मीडिया का मौका बता रहा हूं, रियलिटी क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो पाकिस्तान मीडिया ये चला रहा है कि भारतीय बोर्ड भी बैठा था, उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बाकी बोर्ड भी बैठे थे, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के सीएफओ ने मिलकर, फाइनेंस एक्सपर्ट से समझ लीजिए आम ज़बान में, मिलकर जो ड्राफ्ट बनाया उसका अप्रूवल हो गया और खत्म बात। उसके बाद न्यूट्रल या हाइब्रिड मोड के ऊपर कोई बात नहीं हुई और इसका साफ मतलब है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, खत्म। तो आज ये भारतीय मीडिया क्या चला रहा है? भारतीय मीडिया चला रहा है कि पाकिस्तान तो अपने मौकफ ही पेश नहीं कर पाया और वेन्यू के ऊपर तो बात ही नहीं कर पाया और वेन्यू के ऊपर बात हुई नहीं है। साफ है कि अब भारत का मौकफ हो गया, किसी ने चूर तक नहीं की वेन्यू के मामले को लेकर, क्योंकि सबको पता है कि भारत क्या चाह रहा है। भारतीय मीडिया इस तरह से कर रहा है और आधा मीडिया ये भी कह रहा है कि बजट के ऊपर कोई अप्रूवल नहीं हुई, आधा मीडिया ये कह रहा है। तो दोस्तों, मैंने काफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सोर्सेज से बातचीत की। अभी मैं एक और व्लॉग करूंगा कि दरअसल जो कंक्लूजन है या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मीटिंग के बाद क्या सोच रहा है कि मामला कहां पर जाएगा, वो उसके ऊपर मैं अलग व्लॉग करूंगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि जो आईसीसी का इजलास खत्म हुआ है उसमें किसी की जीत नहीं है, ना पाकिस्तान की जीत है ना भारत की जीत है और इसमें किसी की हार भी नहीं है। पाकिस्तान अगर ये कहे कि हमने ये चीज होगी, हमारा प्लस पॉइंट हो गया, हमारी जीत है, कोई जीत नहीं है पाकिस्तान की भी और कोई हार नहीं है भारत की और कोई जीत नहीं है भारत की भी। ये भी एक बात सच है। उसकी वजह है दोस्तों, ये आईसीसी का सालाना इजलास है। आप एक चीज को समझिए, जिसमें 108 मेंबरान शामिल हैं। ये पाकिस्तान और भारत का रोना पिटना जरूर हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में हम जीत गए, वो कहें हम जीत गए, इससे आईसीसी को कोई खास सरोकार है नहीं। ये आपकी और मेरी ख्वाहिश हो सकती है, मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हो गई।